आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में ये कवच जो है ऐप है वो इंस्टॉल है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ इस तरीके का साइन जो है वो बना हुआ है। मैं आपको जो है ओपन करके दिखा देती हूँ। आपने देखा कि मेरा ये जो कवच जो ऐप है वो ओपन हो चुका है और उसके सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो इसके अंदर जो है 24 प्लस फीचर, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसके अंदर 24 प्लस फीचर्स है। तो आप जो है जब आप अपने फ़ोन में से डाउनलोड करेंगे तो जब डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आएगा। तो आप प्रोफाइल में जाएंगे। सबसे पहले आप प्रोफाइल में जाने के बाद जो है अपना जो नाम है वो नाम डालेंगे, मेल आईडी और उसके बाद फ़ोन नंबर। और यहाँ पर जो डाला है मैंने, ये जो आप देख रहे हैं 2222, ये जो मेरा पासकोड है, यानी कि आप यहाँ पे अपना मन चाहा जो भी पासकोड है वो डाल सकते हैं। और ये पासकोड आप जब चेंज करना चाहेंगे तो आप इसको इससे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने वो नंबर रजिस्टर करा है इमरजेंसी नंबर पर, जिस पर मैं चाहती हूँ कि कॉल और मैसेज जो भी अलर्टेशन जाए वो मेरे इस नंबर पर जाए। यानी कि अगर आपका जो भी इमरजेंसी नंबर आप इसमें डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी हैं। मैंने पहले से सबमिट किया हुआ है तो मुझे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इसे करेंगे तो उसके बाद सबमिट डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो सबमिट ये हो जाएगा। देन उसके बाद आप वापस जाइए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ इमरजेंसी स्पीड अलर्ट मोड। कि इमरजेंसी स्पीड अलर्ट मोड माना कि आपके घर के बच्चे अगर कहीं घर से बाहर जाते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं और 60 की स्पीड से वो गाड़ी चला रहे हैं। अगर 60 की स्पीड से वो गाड़ी चला रहे हैं, विदिन 5 सेकंड के अंदर अचानक से कोई ब्रेक लगता है तो आपका जो है इस जो इमरजेंसी नंबर आपने इसमें डाला है उसमें आपके पास कॉल, मैसेज, लोकेशन सारी चीजें आपके पास चली जाती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि कोई ना कोई दुर्घटना वहां पर हुई है, तभी आपके पास कॉल्स एंड मैसेज आया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी सेफ्टी मिलने वाली है कि आप अगर व्हीकल भी चला रहे हैं तो भी आपको कितना सेफली ये सिक्योर कर रहा है ये जो ऐप है हमारा। सेकंड, इसके अंदर आप देख रहे होंगे पब्लिक चार्जिंग मोड। पब्लिक चार्जिंग मोड का मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये कब काम आता है। जब आप मान लीजिए कहीं पब्लिक प्लेस में, कहीं मार्केट में आप गए हुए हैं, मान लीजिए आप रेलवे जो स्टेशन है वहाँ पर आप बैठे हुए हैं, या फिर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, या फिर आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, अचानक से आपकी बैटरी लो होती है तो आपको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आपको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं, इस मोड को आप ऑन कर दीजिए। ये मोड आपने ऑन किया, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप इसको चार्ज पर लगा सकते हैं। तो आइए देखिए, जैसे ही मैंने ये जो मोड है वो ऑन कर दिया और उसके बाद तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया और मैंने इसे वहीं पर रख दिया है। मैंने पब्लिक चार्जिंग मोड ऑन किया। अब रखने, मान लीजिए कोई भी पब्लिक प्लेस में आता है, मान लीजिए मेरा माइंड जो है वहाँ से हट जाता है, चार्ज पे मैंने फ़ोन लगाया है, कोई आके इसको इजीली अगर निकालने की कोशिश करता है तो ये देखिए कितना तेज़ सायरन करता है। ये उसने निकाल दिया और देखिए ये बहुत तेज़ जो है सायरन कर रहा है। अगर मैं इसका वॉल्यूम कम करना चाहूँगी तो भी इसका वॉल्यूम जो है मैं कम नहीं कर सकती हूँ। तो आप सोच सकते हो ना ही इसको कोई अनलॉक कर सकता है, जब तक कि आप इसका पासवर्ड इसमें नहीं डालेंगे, अपना लॉक पासवर्ड नहीं डालेंगे, तब तक ये नहीं बंद होगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इसमें अपना जो है पासवर्ड डाल दिया और ये बंद हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि आपके फ़ोन को कितना सिक्योर कर रहा है, कितना आपको सेफ्टी इससे मिल रही है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसके अंदर पॉकेट मोड। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पॉकेट मोड लिखा हुआ है। जब भी मैं पब्लिक प्लेस में बाहर जाऊँगी या कुछ भी कहीं पर भी जाऊँगी तो मैं ये पॉकेट मोड को ऑन कर लूँगी और अपने पॉकेट में अपने फ़ोन को रख लूँगी। रखने के बाद जो है, अब मान लीजिए मैंने ये फ़ोन रख दिया है, कोई भी अगर इसे चुराने की कोशिश करता है तो ये कितना तेज़ जो है सायरन करता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, जैसे कि ये मैम है जो मेरा फ़ोन निकाल रही हैं और ये कितना तेज़ सायरन कर रहा है। जैसे इन्होंने मेरा फ़ोन निकाला ये बहुत तेज़ सायरन करने लगा और ये अगर चाहें इसका वॉल्यूम कम करना तो इसको कम नहीं कर सकते और ना ही इसको बिना अनलॉक किए इसके वॉल्यूम को बंद कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं चोर कितना इजीली पकड़ा जाएगा और कितना आपको सेफ्टी मिलेगी और आपके फ़ोन को सेफ्टी मिलेगी। अब मैं इसको जब अनलॉक करूँगी तभी ये सायरन जो है बंद होगा। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ और ये मुझे मिल नहीं रहा है और फ़ोन मेरा जो है वो साइलेंट है। तो देखिए मुझे ये कैसे इजीली मिल सकता है। फ़ोन साइलेंट है तो आप सोच सकते हैं कि बहुत जल्दी नहीं मिल पाता है। मैं क्या करूँगी, किसी भी फ़ोन से रिंग और स्पेस में अपना पासकोड इस पर डालूँगी और मैं मैसेज सेंड कर दूँगी। मैसेज जैसे ही मैंने सेंड किया तो आप देख सकते हैं कि कितना तेज़ सायरन कर रहे हैं और जो सायरन बंद नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो और इस तरीके से ये लाइट ब्लिंक होगी और आप जो है अपना फ़ोन इजीली ढूंढ पाएंगे, ना ही इसका वॉल्यूम कम कर पाएंगे। तो देखिए मैं इसका लॉक जो है खोलूँगी तो ये
इजीली साइलेंट जो हो जाए बंद हो जाएगा। तो ये है हमारे पास बैकग्राउंड कॉल मोड, और ये बैकग्राउंड कॉल मोड कैसे काम करता है ये मैं आपको बताऊंगी। मान लीजिए आपके घर के कोई भी मेंबर घर से बाहर गए हैं, यानी कि आपके बच्चे ही अगर घर के बाहर गए हैं, कॉलेज गए हैं, कहीं गए हैं और आपको नहीं पता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, और बार बार उनको कॉल कर रहे हैं और वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। अब उस केस में आपको टेंशन हो जाती है कि पता नहीं बच्चे कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या वो कर रहे हैं, क्यों फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर उनके फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल है तो आप क्या करेंगे, एक अपने फ़ोन से मैसेज टाइप करेंगे, कॉल स्पेस अपना पासवर्ड, और जिस नंबर पे आप चाहते हैं कि वो कॉल जो है आ जाए, तो यहाँ से आप जो है कॉल सेंड करेंगे। तो आपको कॉल सेंड करते ही आपके पास मेरे फ़ोन से बिना टच किए आपके इस वाले नंबर पर कॉल चली जाएगी। आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ नहीं किया और जो कॉल है वो जा चुकी है, और यहाँ पर आप सुन पाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, और आपको पता चल पाएगा कि आपके बच्चे कहाँ पर हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना आपको बेनिफिट होने वाला है, कितना आपको टेंशन फ्री करने वाला ये ऐप है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS बिजनेस आइडियाज में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट महेंद्र सिंह। तो फ्रेंड्स, आज का बिजनेस आइडिया बिल्कुल हटके, बिल्कुल यूनिक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कोई भी अगर बिजनेस करते हैं तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक एंड्रॉयड फ़ोन, और हमारा पूरा डाटा, सब कुछ सिस्टम सारा फ़ोन के अंदर ही होता है। कैसा लगेगा अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए, तो आपको पता है जिसका चोरी होता है उसी को मालूम होता है। पहली बात है आप कंप्लेन करते हो, जो भी करते हो, मिले या ना मिले। तो फ्रेंड्स, आज का जो बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, आपका फ़ोन चोरी होगा ही नहीं। जी हाँ, फ़ोन चोरी ही नहीं होगा। मान लो अगर आपने कहीं चार्जिंग पॉइंट पे लगा रखा है, कहीं घर पे रखा हुआ है, और आप चाहते हैं मेरे फ़ोन को कोई भी ना छेड़े, तो जब तक आप नहीं चाहते तब तक आपके फ़ोन को आपके अलावा कोई भी नहीं छेड़ सकता। और भी बताना चाहता हूँ, इसके अंदर इतने सारे फीचर हैं। मान लो आपका कोई भी घर में कोई भी है, आपका दोस्त है, बेटा है, कोई भी अगर काम पे जाता है तो कहीं भी बाय द वे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी हादसा हो जाता है, तो वहाँ पे आपका वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो आपका ऐसा सिस्टम है, अगर आप एक्सीडेंट होता है तो आपके जो आपने फ़ोन इसके साथ कनेक्ट कर रखा है, जो नंबर वो कर रखा है, उसके पास आपकी कॉल भी आएगी, मैसेज भी आ जाएगा, और पता लग जाएगा कि वहाँ पे इस बंदे का यानी कि कोई दुर्घटना उसके साथ में घट चुकी है। चार्जिंग पॉइंट से कोई अगर आपका फ़ोन, जैसे कहीं हम ऐसी जगह पे जाते हैं, बस स्टॉप पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कई जगह पे ऐसे पब्लिक प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे हम अपना फ़ोन लगा देते हैं। कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, जैसे ही कोई हमारे चार्जिंग पॉइंट से हटाया गया, हमें एकदम से सिग्नल मिल जाएगा। दूसरी बात, हम कहीं भी अगर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग करें, कहीं भी जा रहे हैं, XYZ कहीं भी जाते हैं, अगर हमारा तो फ़ोन आपको पता है चोरी हो जाता है, जैसे ही हमारे कोई पॉकेट से फ़ोन निकालेगा उसी टाइम सायरन इतनी तेज़ी से बजेगा जितना पुलिस का सायरन बजता है, वो एकदम से आपको पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब आपका फ़ोन चोरी होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया, सॉरी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हमसे सर जानकारी लेते हैं, इस बिजनेस को कौन कर सकता है, कहाँ पे कर सकता है, और कितनी इन्वेस्टमेंट में कर सकता है। सर, हेलो मैम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS बिजनेस आइडियाज़ में। मैम, मेरे को तो पता है ऑलरेडी, मैं आपको जानता हूँ, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल पर नए देखने वाले हैं, उनको अपना नाम और कंपनी का नाम बता दीजिए, किस चीज़ में डील करते हैं आप। जी बिल्कुल, मेरा नाम शशि है, मैं MHV मीडिया OPC प्राइवेट लिमिटेड से हूँ, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि आज जो है हज़ारों लोग जुड़कर हमारे साथ ये बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा सर जो प्रोडक्ट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन हमने देखी, जो क्राइम्स हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वो देखते हैं हम ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स चोरी का। तो आप देखते होंगे कभी भी आप मार्केट प्लेस में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, सबसे ज़्यादा आपका क्या चोरी होता है, मोबाइल फ़ोन। तो सर इसी पर्पज़ से हम ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं, उसी पर्पज़ से हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है रक्षा कवच। जैसा कि आप ये पाउच में देख रहे हैं, इसी का बिजनेस प्लान लेकर आज मैं आपके पास आई हूँ, और आज मैं इसी बिजनेस प्लान के बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, अगर इस बिजनेस को करना चाहता है कोई, तो कौन कौन कर सकता है और कहाँ पे कर सकता है, थोड़ा बताएंगे। बिल्कुल सर, देखिए ऐसा नहीं है कि इस बिज़नेस को कोई वेल एजुकेटेड है तो वही पर्सन कर सकता है, या जो शहर में रहता है वही कर सकता है, नहीं। आप इसे कहीं पर भी रहकर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में आप जानते हैं सर, मोबाइल फ़ोन जो है वो हर किसी के पास है। ऐसा नहीं है कि किसी जो गांव में रहते हैं तो उन लोगों के पास नहीं है, या जो शहर में रहते हैं सिर्फ उनके पास है। आप गांव हो या शहर, आप पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, आप कोई काम करते हैं, किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, तो आप तभी इस बिज़नेस को कर सकते हैं इजीली।
मैम जी एक क्वेश्चन और भी करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि हर आदमी के पास इतना बजट नहीं है। हर आदमी सोचता है कि मैं अगर इस बिज़नेस को करना चाहता हूँ जी तो सबसे पहले बात जाती है कि मेरी लागत इतनी नहीं, इतना इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकता। जी। तो मेरे कहने का मतलब कोई अगर अपने इसको बिजनेस को अपने घर से ही स्टार्ट करना चाहता है तो क्या अपने घर से भी कर सकता है? ये पॉसिबल है क्या? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली आपको ऑफिस खरीदना है। आप अगर पार्ट टाइम इसे स्टार्ट करें तो आप इसे घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी 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 जी। तो इस बिजनेस को करने के लिए कोई लाइसेंस या कुछ एजुकेशन वगैरह की कोई जरूरत है इसमें? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसे आप अपने घर से स्टार्ट करने के लिए जुड़ रहे हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप इस बिज़नेस को नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी आपके साथ पूरा जो है एग्रीमेंट साइन करती है, क्योंकि आप जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप जब आप लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज आपने हमारे साथ जुड़े, पैसा इन्वेस्ट किया और हमने आपको प्रोडक्ट दे दिया, अब उसके बाद हमारी बात खत्म। नहीं, हम लोग क्या है, हम लोग दो ही चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है सर्विस। क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपको अच्छा मिलेगा तो आप मार्केट में अच्छे से उसे सेल कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपको सर्विस अच्छी मिलेगी, यानी कि अगर आपको सपोर्ट अच्छा मिल रहा है तो आप उसे इजीली सेल कर पाएंगे। तो मैम कोई अगर इस बिजनेस को नया स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए किस तरह से आप हेल्प करेंगे? उसको कैसे बता लगे, इसको कैसे करोगे, और उसके साथ आप जो बिजनेस वो करेगा सेटअप में उनको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करवाओगे? सर देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, यानी कि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको पूरा एक डिस्ट्रिक्ट मैनेज करने के लिए दिया जाता है। वहाँ पर जो है आप अकेले डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और एग्रीमेंट में पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। जब आप जुड़ते हैं तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि वहाँ से हम कोई भी दूसरे पर्सन को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, ना ही हम वहाँ पर प्रोडक्ट सेल करेंगे। क्योंकि अगर आपके एरिया से कोई कॉल आती भी है हमारे पास, क्योंकि सर देखिए हमारे पास कॉल्स का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, अगर कोई कॉल्स हमारे पास आती भी है तो हम जो है उन्हें वो कॉल्स जो है डाइवर्ट कर देते हैं, या उन्हें कस्टमर वो प्रोवाइड कर देते हैं कि आप जो है उनसे प्रोडक्ट लीजिए। कस्टमर को हम या तो आपका नंबर दे देते हैं या हम उन कस्टमर का नंबर उन जो हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको हम दे देते हैं। तो आप सोचिए कि एक कंपनी आपको मतलब प्रोडक्ट्स तो आपको दे ही रही है, मार्केटिंग मटेरियल भी दे रही है, साथ ही साथ आपको कस्टमर भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि कस्टमर प्रोवाइड की फैसिलिटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो सर ये जो सारी चीज़ें हैं, मार्केटिंग मटेरियल की बात मैं अगर करूँ तो मार्केटिंग मटेरियल में हम आपको पैम्पलेट्स, बैनर, स्टिकर, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कुछ स्टैंडी टाइप कुछ आपको लगा हुआ दिख रहा है, तो आप इस तरीके की स्टैंडी लगाकर भी मार्केट में जो है काफ़ी अच्छे से इसको सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास अम्ब्रेला भी अभी अवेलेबल है। अगर कोई चाहता है कि हम कैनोपी ना लें, अम्ब्रेला लेकर हम जो है मार्केट में से इसकी मार्केटिंग कर सकें, तो वो भी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ सर दूसरी बात ये है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में खुद ही जाकर इसको सेल करेंगे, है ना। आप इसके लिए किसी ना किसी पर्सन को हायर करेंगे, उस पर्सन को आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी। अब जब वो सैलरी आप जो उनको देते हैं, यानी कि वो सैलरी भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, तो आप सोच सकते हैं कि आपका कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी बात बताई इन्होंने। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जैसे कोई आपको मशीन देता लेकिन आपको कस्टमर नहीं देता। सबसे बड़ी मैम ने अच्छी बात कही कि आपको कस्टमर भी देंगे, और दूसरी बात अगर आप स्टाफ रखते हो तो उसको सैलरी कौन देगा? कंपनी देगी। ऐसा कोई भी बिजनेस आइडिया नहीं है जो कि आपको जो आप स्टाफ रखते हो उसको सैलरी कंपनी देगी। तो ये कैसे पॉसिबल होता है मैम? मेरे को विश्वास नहीं होगा ये कैसे पॉसिबल होता है। सर देखिए, जब हमारे साथ कोई भी कस्टमर जुड़ते हैं तो हम उनको एग्रीमेंट साइन करके देते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको 7,000 सैलरी भी मिलती है, और किस टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलती है वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करी हुई मिल जाती है। तो यानी कि डाउट किसी भी तरीके का नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट जब कंपनी आपके साथ कर रही है तो एग्रीमेंट से आपको पूरा विश्वास हो जाता है कि अब हमारे साथ कोई किसी तरीके की धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। अगर मैम कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना चाहता है या नॉर्मल इस बिजनेस को करना चाहता है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? सर देखिए, जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो मात्र 50,000 रुपये का रहता है। अगर आप चाहते हैं 50,000 रुपये लगाकर हम जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब कई बार सर कस्टमर हमारे पास ये भी डिमांड करते हैं, हमारे पास कस्टमर्स की जब कॉल आती है तो बोलते हैं कि हमारे पास जो है मैम इतना इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है, हम जो है बुकिंग अमाउंट दे सकते हैं, बाकी की पेमेंट हम बाद में कर देंगे तो चलेगा। तो सर उसके लिए हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। आप मात्र 5,000 रुपये की बुकिंग अमाउंट दीजिए, बाकी के जो प्रोडक्ट है आपका आप अपना डिस्पैच करा लीजिए। जब आपका प्रोडक्ट आपके दरवाजे पर पहुंच जाए तो बाकी की पेमेंट आप तब कर सकते हैं। ओके जी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का बिजनेस आइडिया? अगर आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नई बिजनेस आइडियाज में, किसी नई वीडियोस में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe MS Business Ideas.